11 वीडियो सब ग्रेड है। ये लेयर हाईवे इंजीनियरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, 500 mm में बिछाई जाती है। इस लेयर के बारे में हम आपको लेकर चलते हैं साइड की तरफ, साइड पर बताएंगे कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। और ध्यान दें, वीडियो पूरी देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में स्लाइड चलती है, उस स्लाइड पर वो सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं बाय बोथ 5th रिवीजन एंड द लेटेस्ट IRC कोड। धन्यवाद। दूसरा, इसमें जो पैक लगाए जाते हैं वो 20-20 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं और ग्रेडर की सहायता से हम इसे बनाते हैं। और जो पैक के ऊपर होती है वो डिप दी जाती है 200 mm की ऑटो लेवल की सहायता से हम इसे लगाते हैं। इसकी जो MDD होनी चाहिए वो 1.8 से लेके 2.03 ग्राम पर cc तक होनी चाहिए। OMC जो इसकी होनी चाहिए वो आपकी 9 से 13% तक होनी चाहिए और +- 1 और 2 इसके एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। हमें ऑर्गेनिक और एक्सपेंसिव सॉइल यूज नहीं करनी है और जनरली हम जो सॉइल यूज करते हैं वो सैंडी सॉइल होती है। आइडियल जो प्रोपोर्शन होता है सॉइल का, उसमें 70 से 80% सैंड होनी चाहिए और 10 से 20% के करीब सिल्ट होनी चाहिए और 5 से 10% के करीब क्ले होना चाहिए। इसकी जो लिक्विड लिमिट और PI होनी चाहिए वो मोर्थ 5th रिवीजन के हिसाब से 50 और 25 होनी चाहिए। सॉइल इंडेक्स मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए कोर्सर मटेरियल का वो 50 mm होना चाहिए। इसकी जो डेंसिटी हमें चाहिए वो डेंसिटी हमें 97% इसकी चाहिए। लेयर थिकनेस, अब जो मोर्थ 5th रिवीजन आया है उसमें 250 mm कर दी गई है, पर उसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई है कि रोलर वाइब्रेटरी होना चाहिए और लेवल टॉलरेंस इसका +- 20 mm तक होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एट द टाइम ऑफ कंपैक्शन हमें वाटर रिक्वायर्ड देखना है कि कितना वाटर इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें जो वाटर देखते हैं वो, जैसे मान लेते हैं, लेट एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बेड है 30 मीटर का और 7 मीटर उसकी चौड़ाई है और उसमें हम एक लेयर डाल लें थिकनेस 250 mm की, मीन्स 0.25 मीटर की डाल लें, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मतलब कि 300 गुणा 7 गुणा 0.25 तो करीब 525 m³ आएगा उसका वॉल्यूम। अब उसका फिर लेबोरेटरी से हम टेस्ट कराएंगे और लेबोरेटरी से टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता चलेगा कि जैसे माना कि उसमें 7% अवेलेबल है और 13% हमारी OMC है, तो 6% वाटर और डालना है। तो उस 525 का 6% निकाल लेंगे और उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा कि हमें कितना पानी इसमें और मिलाना है। दूसरा, इसमें ये ध्यान देने वाली ये बात है कि कंपैक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए कि हमें 250 mm की लेयर बिछानी है तो हम कितनी लूज छोड़ें। तो उसके लिए लूज छोड़ने के लिए ये है कि सिंपली कंपैक्शन फैक्टर निकाल लो। कैसे? MDD डिवाइडेड बाय द बल्क डेंसिटी, और जो कंपैक्शन फैक्टर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपका जो लेयर थिकनेस है उससे। ठीक, बस इसमें ये मेन चीज़ है। दूसरा, हमें रोलिंग पे हमें इसमें ध्यान देना है। रोलिंग के लिए हमें IRC SP 97 पढ़ना चाहिए और उसमें ये ध्यान देना है कि रोलिंग हमेशा एज सेंटर की तरफ होगी। कम से कम मिनिमम 5 पास हमको मारनी है ईच स्ट्रिप पे और ओवरलैप करनी चाहिए 1/3 बिर्थ। जो स्ट्रिप है उसका 1/3 बिर्थ को ओवरलैप करना चाहिए और रोलर शुड बी कंटिन्यू टिल द सरफेस शुड बिहेव लाइक अ इलास्टिक मास, डेंस एंड इवन। और इसका कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा पास लगाए जाएंगे तो ज़्यादा डेंसिटी आएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ पर हमें वैसे ध्यान देना है। और अगर हमें ये पता लगाना है कि हमें रोलिंग में कितने पास लगाने चाहिए तो मिनिमम 5 लगाते हैं। स्पीड हमेशा रोलर की 5 km/h से कम रखनी है। मिनिमम जो रोलर यूज करना है उसकी कैपेसिटी 8 से 10 टन होना चाहिए, वाइब्रेटरी होना चाहिए, ये हमें ध्यान देखना है। बाकी IRC SP 97 हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा कि रोलिंग के लिए हमें वैसे ध्यान क्या देना। दूसरा, हम जो सब ग्रेड बनाते हैं जिसकी थिकनेस 500 mm होती है उसमें हमें टो लाइन डालनी पड़ती है। तो टो लाइन के लिए हम जनरली याद रखें कि जो अपर बिर्थ होती है प्लस अपर बिर्थ प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू
थिकनेस ऑफ द सब्जेक्ट, उससे हम इसकी टो की जो लाइन होती है वो निकाल